प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उत्पत्ति की किताब के 27 अध्याय को हमने कंप्लीट किया है और अभी हम 28वें अध्याय में आ चुके हैं। और यहाँ पर हम उस कहानी को जोड़ते हैं जहाँ पर इसहाक ने और रिबका ने अपने पुत्र याकूब को भाई के डर के कारण से, और वो अन्य जाति की लड़की से शादी ना कर ले, अपने ही परिवार के अंदर अपने भाई लाबान के पास उसे भेज दिया है। और ये कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और ये कहानी इस प्रकार से है। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना, जैसे कि इन्हें डर था और जैसे कि इनके पुत्र एसाव ने हित्ती लड़कियों से शादी की थी जो कनानी लड़कियां थी। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि इनको उस लड़कियों के कारण से, हित्ती लड़कियों के कारण से मन को इनके बहुत ज्यादा खेद हुआ था और ये दुखी थे, क्योंकि हमारे पूर्वज अब्राहम को हम जब देखते हैं, उसने अपने पुत्र इसहाक के लिए चिंता की थी और चिंता करते हुए ये बात को अपने दास से कहा था कि ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र के लिए तो कहीं या कनानियों में से कोई और अन्य जाति से स्त्री लेकर आए तो मेरे साथ सख्त खा। और उसने सख्त खाई थी और सख्त खाया, उसने खाकर उसी के परिवार से लाबान की सिस्टर को वो लेकर आया था जो रिबका है। और आज रिबका भी और इसहाक भी इस बात के लिए चिंता कर रहा है और अपने पुत्र याकूब को कह रहा है कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना करना। तो प्रियो, वो कह रहा है कि पद्दनराम में जा, अपने नाना बेतुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। प्रियो, मैं एक बात देखता हूं, जब परिवारों के अंदर इस प्रकार की घटना घटती है या एक भाई के हिस्से को कोई भाई छीन ले तो परिवार की जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ जाती हैं। और यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, क्योंकि याकूब के कारण परिवार के अंदर बहुत बड़े झगड़े हो सकते थे और कारण एसाव के मन में इसके प्रति ईर्ष्या थी और वो धीरज धरे हुए था कि इसे घात करे पिता के मरने पर। लेकिन पिता के मन में इसके प्रति जरा से भी कोई जेलसी या जलन या ईर्ष्या नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पिता होता है। तो दोनों बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बेटा बेटी के लिए पिता और माता दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर इस बात को देखा जाता है। कोई भी ऐसी परिस्थिति बिगड़ी नहीं थी याकूब के आशीर्वाद ले लेने के कारण से कि पिता को क्रोध आया हो और पिता ने इसे डांटा हो और पिता ने इसे कहा हो, अब तूने मुझे धोखा दिया है, इसके बदले तुझे श्राप मिलेगा। क्यों? वो ऐसा कह भी नहीं सकता था और उसने ऐसा कहा भी नहीं। और कारण भी क्या था? क्योंकि इसहाक ऑलरेडी इस बात को जानता था कि जो तुझे कोसेगा वो साबित हो जाएगा, क्योंकि इसने खुद, इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देते समय ये बात कही थी। तो प्रियो, यहाँ पर इसहाक अभी भी उसे प्यार कर रहा है, बेशक उस पर आशीर्वाद चले गए और दूसरे बेटे के लिए आशीर्वाद नहीं रहे, फिर भी याकूब से प्यार कर रहा है और अपने बेटे एसाव से भी प्यार करता है। इनके बीच में झगड़े ना हो, ये एक दूसरे को मार ना दे, ये ईर्ष्यालु ना बन जाए, ये दोनों एक ही दिन नष्ट ना हो जाए। इसलिए रिबका ने भी चिंता की और रिबका ने अपने पति इसहाक से बात को कहा है। इसलिए ये बातें जब हुई हैं तो इन्होंने सलाह बनाई है कि ऐसा ना हो कि एसाव की तरह ये भी हित्ती लड़कियों से या कनानी लड़कियों से विवाह करे और ये हमारे दुख का कारण होगा और हमारे परमेश्वर से हटने का कारण होगा। इसलिए याकूब को अपने साले लाबान के घर या रिबका अपने भाई लाबान के घर इसे भेजना चाहती है। और यहाँ पर देखा गया है कि इसहाक ने उसे आशीर्वाद दिया है, उसे बुलाया है और उसे इजाजत दी, इसे हुक्म दिया है, आज्ञा दी है कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। और एड्रेस दिया है, पद्दनराम में जाना है नाना बेतुएल के घर और रिबका के भाई लाबान की बेटी से तूने विवाह करना है। तो इसके पास एक टारगेट है, इसके पास एक लक्ष्य है जो ये करेगा और जिसके लिए इसको भेजा जा रहा है। ऐसा ना हो कि यहीं रुक जाए और इनके बीच में
इनको पुत्र खोना ना पड़े। कारण आप जानते हैं कि दोनों के बीच में ईर्षा आ गई है। एसाव ने धीरज रखा हुआ है इसे मारने का, इसे घात करने का, जैसे कि कैन ने हाबिल को घात किया था ईर्षा के कारण, भेंट के कारण से, और यहाँ आशीर्वाद के कारण से जो याकूब ने ले लिए थे। एसाव इसे मारेगा, ऐसा इनके मन में विचार है और उसके मन में भी वो धीरज धरे हुए है। लेकिन कुछ समय दूर रहेगा, सालों साल दूर रहेगा तो इस बात को भूल जाएगा और भाई के प्रति उसके दिल में प्रेम भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। आशीर्वाद के साथ फिर से आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद क्या है? 2 पद में हम पढ़ते हैं, 3 पद में। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो, और वह तुझे और तेरे वंश को भी जिसमें तू परदेशी होकर रहता है उसका अधिकारी हो जाए। देखिएगा, अब्राहम इसहाक अपने पुत्र एसाव को इस प्रकार के आशीर्वाद दे रहा है और उसने इस प्रकार से कहा है कि तू जिसमें तू रहता है वहां पर परदेशी होकर रहेगा, या रहता है, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बैतूल के पुत्र लाबान के पास चला गया, जो याकूब और एसाव की माता रेबिका का भाई था। तो वो अपने रिश्तेदारी में चला गया और वो अपने मामा जी के घर चला गया। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि हमेशा जो मामा के घर जाते हैं वो हमेशा मोटे तकड़े होकर वापस लौट कर आते हैं। जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, आप उन बच्चों से पूछना, सीधा उनसे पूछना आप कहाँ जाओगे छुट्टियां में, उनका एक ही काम बात होगी, उनके माइंड में एक ही बात रखी होगी। वो बात क्या है? मामा जी के घर जाएंगे, नाना जी के घर जाएंगे, नानी जी के घर जाएंगे, और वहां पर उनकी खातिरदारी बहुत ज्यादा की जाती है। वो सुकड़े और कमजोर होकर यहाँ से निकलते हैं और तकड़े होकर वापस लौटते हैं। जैसे कि हम आजकल बहुत सी रील के अंदर देखते हैं, जो आजकल रीलें तैयार की जाती हैं। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि याकूब को लाबान के घर, यानी अपने रिश्तेदारी में अपने साले के घर इसहाक ने आशीर्वाद के साथ भेजा है और उसे याद दिलाया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अब्राहम का भी है और मेरा भी परमेश्वर है, वही तुझे बढ़ाएगा। जहां तू परदेशी होकर रहता है, जहां हम परदेशी होकर रहते हैं, वहां पर परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपको बहुतायत से वो बढ़ाएगा। तो प्रियो, आज याकूब एक टारगेट के साथ, एक लक्ष्य के साथ चला है और इसके माइंड में, इसके दिमाग में, इसके मन में एक बात को डाल दिया गया है इसहाक और रेबिका के द्वारा। वो ये है कि तुझे वहीं पर रहना है और वहां जाकर अपनी मेरी भाई की बहन से शादी करनी है, यानी तुझे जाकर शादी करनी है। और कहने का मतलब है कि अब जिसके दिमाग में ये हो, वो जाते ही प्रियो इस काम के जो उसको लक्ष्य मिला है या जो उसने अपने मन में ठान लिया है, जो उसे बताया गया है, उस बात पर वो बना रहेगा। और अगली कहानी में, अगली वीडियो में हम इस बात को देख पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, यहाँ पर जो मेरा मतलब है वो ये है कि पिता कभी भी पुत्र की गलती को बनाए नहीं रखेगा, उसे ईर्षा नहीं करेगा, उसे बैर नहीं करेगा और वो आशीर्वाद देगा, जैसे कि याकूब को मिला है। जबकि उसने धोखा दिया था अपने पिता को, जबकि वो एसाव के आशीर्वाद छीन चुका था और अधिकार, पहलौठे का अधिकार को खरीद चुका था। फिर भी यहां पर बाइबल में यह नहीं मिलता है कि इसहाक ने उसे डांटा हो, इसहाक ने उसकी बेइज्जती की हो, इसहाक ने आशीष के बदले में उसे श्राप दिया हो। नहीं प्रियो, क्योंकि वो उसका बेटा है, तो उसने उसे ऐसा नहीं कहा है और एसाव को भी राहत दी है कि तू उसके जुए को उतार फेंकेगा। हम उसको पढ़ते हैं कि तू सावधान हो जाएगा जब वो तुझसे दूर रहेगा। और यहाँ पर हम उस बात को पढ़ते हैं कि तू अपनी तलवार से जिएगा। एसाव के बारे में कहा है, और तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू सावधान हो जाएगा और उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंकेगा, तब तू आजाद हो जाएगा और फिर तू भी फलवंत रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि इसहाक याकूब से और एसाव से भी प्यार करता है, उसके दिल में उसके प्रति नफरत नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे बेटे बेटियों, जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आपका पिता, आपकी माता आपसे प्यार करती है। आप भी उनका आदर करें और उनके बातों को सही रीति से माने
और आगे बढ़े, और आपके माता पिता का परमेश्वर यानी सच्चा जीवित परमेश्वर आपका और हम सब का परमेश्वर आपसे बहुत आय से ज्यादा प्यार करता है और आपको चाहता है और आपकी चाहत को पूरा करना चाहता है। इसलिए आप लोग परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें, वचन पर विश्वास करें और आगे बढ़ते जाएं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आय से आशीष दे, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।